प्रेम नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार आपके सम्मुख यूं ही कुछ मन की भावनाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। वैसे देखा जाए किसी भी रचना की निर्मित कुछ बातों से होती है जो मनुष्य अनुभूति करता है। तो उसी तरह से आज फिर एक बार शब्द जो मनुष्य जीवन में व्यवहार में बोलता है, बात करता है, उससे कितना मनुष्य का व्यक्तित्व उभरता है, मनुष्य की पहचान बनाता है, मनुष्य को उठाता है, मनुष्य को गिराता है। तो उन शब्दों का अपना महत्व होता है। तो वह शब्द किस तरह से मनुष्य ने अपने जीवन में इस्तेमाल करने चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण होता है। कुछ शब्द मनुष्य को जीवन में वहाँ पर ऊंचाई पर ले जाते हैं, कुछ शब्द मनुष्य को वहाँ पर जीवन के वहाँ पर कठिनाई में ले जाते हैं, या कुछ शब्द उसके जीवन का, उसके अस्तित्व का परिचय करा देते हैं, उसके संस्कारों का परिचय करा देते हैं। इसलिए उन शब्दों का उपयोग, इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, यह जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है। जब हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं वो हंसी मजाक की बातें अलग होती है। जब हम हमसे बड़े किसी व्यक्ति को बात करते हैं वो बात अलग होती है। लेकिन हम ऊंचे पद पर बैठे हैं फिर भी हमारी बातों में शालीनता नहीं है, या हम ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद भी हम ठीक से बात करना भी नहीं जानते, तब उन बातों का असर सामने वाले पर हो जाता है और व्यक्तित्व की एक पहचान, एक छवि सामने वाले व्यक्ति पर वहाँ पर हो जाती है। इसलिए इन बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान मनुष्य के जीवन में है। तो ऐसे बातों को लेकर, शब्दों को लेकर अध्यात्म हो या कई प्रकार का साहित्य हो, उस साहित्य के माध्यम से भी कुछ सीख हमें मिलती है। तो वह बातें हम किस तरह से हमारे जीवन पर लेते हैं, जीवन में लेते हैं, वह अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है, और उन बातों के माध्यम से ही व्यक्ति के संस्कार झलकते हैं। तो ऐसे अध्यात्म से जुड़कर कुछ घटनाएं, कुछ बातें जो मनुष्य को सीख के तौर पर ली गई है, हम उसे एक हमारे जीवन को प्रेरणा या दिशा देने वाली वह लीलाएं या घटनाएं के माध्यम से सुनकर, देखकर, पढ़कर हम उसे अपने जीवन में ला सकते हैं और उससे रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए शब्दों का अपना एक महत्व होता है और उसी शब्दों को लेकर कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उन शब्दों को, उस कविता को नाम दिया गया है शब्द। तो वह कविता इस तरह से है। शब्द ही है जो बनाते हैं वीर, शब्द ही है जो बनाते हैं वीर। जब पवन सुत ने लंका जलाई थी तब शब्दों द्वारा ही आत्मशक्ति याद दिलाई थी। शब्द ही है जो बनाते हैं वीर, जब पवन सुत ने लंका जलाई थी तब शब्दों द्वारा ही आत्मशक्ति याद दिलाई थी। शब्दों से ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर डाली थी। जब नारद जी ने जीवन की सच्चाई बताई थी, जब नारद जी ने जीवन की सच्चाई बताई थी, तब भी शब्दों ने अपनी याद दिलाई थी, तब भी शब्दों ने अपनी याद दिलाई थी। महाभारत की कथा में वह कहानी है,
महाभारत की कथा में वह कहानी है, अंधे का पुत्र अंधा कहने से अनहोनी की भावना भक्ति है। महाभारत की कथा में वह कहानी है, अंधे का पुत्र अंधा कहने से अनहोनी की भावना भक्ति है। शब्दों ने ही लक्ष्मण ने सीमा रेखा खींची है, शब्दों ने ही लक्ष्मण ने सीमा रेखा खींची है, जब जब तीव्र शब्द की गूंज गूंजी है, जब जब तीव्र शब्द की गूंज गूंजी है, तब भी शब्दों ने अपनी याद दिलाई है, तब भी शब्दों ने अपनी याद दिलाई है। गत भारत का वैभव शब्दों पर ही टिका है, गत भारत का वैभव शब्दों पर ही टिका है। राजा दशरथ ने प्राण जाए पर वचन न जाए एक सीख दिलाई है। राजा दशरथ ने प्राण जाए पर वचन न जाए ये सीख दिलाई है, तब भी शब्दों ने अपनी याद दिलाई है, तब भी शब्दों ने अपनी याद दिलाई है। भारत के स्वतंत्रता में वह वाणी है, भारत के स्वतंत्रता में वह वाणी है, रंग दे बसंती शब्द गीतों की कहानी है। भारत के स्वतंत्रता में वह वाणी है, रंग दे बसंती शब्द गीतों की वह कहानी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम शब्द भारतीयता की वाणी है। सत्यम शिवम सुंदरम शब्द भारतीयता की वाणी है, तब भी शब्दों ने ही अपनी याद दिलाई है, तब भी शब्दों ने ही अपनी याद दिलाई है। शब्द मंत्रों से ही ईश्वर की भाव आराधना की जाती है, शब्द मंत्रों से ही ईश्वर की भाव आराधना की जाती है। शब्द ही मनुष्य की पूंजी है, शब्द ही मनुष्य की पूंजी है। शब्द कभी मनुष्यत्व की पहचान बनता है, शब्द कभी मनुष्य की पहचान बनते हैं, जीवन ज्योति में संस्कार की बाती बनता है। शब्द कभी मनुष्यत्व की पहचान बनता है, जीवन ज्योति में संस्कारों की बाती बनता है। भूत वर्तमान भविष्य की याद शब्द ही दिलाता है, भूत वर्तमान भविष्य की याद शब्द ही दिलाते हैं। सोचो समझो शब्दों की वह शक्ति, सोचो समझो शब्दों की वह शक्ति, जिससे बदल सकते हैं जीवन की परिणति, जिससे बदल सकते हैं जीवन की परिणति, जिसके बदल सकते हैं जीवन की परिणति। यह मात्र कल्पना पर आधारित है, इसमें जो गलतियाँ हैं मैं स्वीकारता हूँ। जो अच्छाई है वह आप लोगों का आशीष है, आशीर्वाद है। आपने प्रोत्साहित किया, आशीष दिया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बेटे बेटे।